नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो न केवल हमारी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है, बल्कि हमारे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ये विषय है, क्या सच में हनुमान चालीसा से भूत भागते हैं? यह सवाल सुनते ही आपके मन में भी उत्सुकता जाग गई होगी। हमारी परंपराओं और मान्यताओं में हनुमान चालीसा को नकारात्मक ऊर्जाओं और भय से मुक्ति का एक प्रभावशाली साधन माना गया है। लेकिन इसका असली महत्व क्या है? क्या यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, या इसमें छिपी हुई कुछ अद्भुत शक्तियां वास्तव में हमारे जीवन को बदल सकती हैं? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम हनुमान चालीसा का परिचय लें। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक अद्भुत ग्रंथ है। इसमें 40 चौपाइयां हैं जो भगवान हनुमान के गुणों, शक्तियों और उनकी भक्ति का गुणगान करती हैं। इस चालीसा में भगवान हनुमान के अनोखे व्यक्तित्व को विस्तार से बताया गया है। इसे पढ़ने या सुनने मात्र से ही मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। अब सवाल यह उठता है कि हनुमान चालीसा भूत प्रेतों से कैसे बचाव करती है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भूत, पिशाच और नकारात्मक शक्तियां कमजोर और भयभीत मन पर ही प्रभाव डाल सकती हैं। जब हमारा मन डर से भर जाता है, तब यह नकारात्मक शक्तियों के लिए एक आमंत्रण जैसा होता है। ऐसे समय में हनुमान चालीसा एक ढाल की तरह काम करती है। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ है कि जब भगवान हनुमान का नाम लिया जाता है तो भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा पास नहीं आती। यह केवल एक धार्मिक कथन नहीं है, बल्कि यह भगवान हनुमान की शक्तियों पर आधारित है। हनुमान जी को महावीर कहा गया है, जो न केवल शारीरिक बल का प्रतीक है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल का भी। उनका स्मरण करते ही हमारे मन से डर समाप्त हो जाता है और हम अंदर से मजबूत महसूस करते हैं। हनुमान चालीसा का एक और प्रभावशाली पहलू इसका आध्यात्मिक प्रभाव है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसके शब्द और उनकी ध्वनि तरंगें हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती हैं। यह एक वैज्ञानिक तथ्य भी है कि किसी भी मंत्र या सकारात्मक शब्दों का उच्चारण हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। हनुमान चालीसा का प्रभाव भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हनुमान चालीसा केवल भय और नकारात्मकता से बचाव के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मकता और आत्मबल लाने के लिए भी पढ़ा जाता है। इसकी चौपाइयों में छिपे अर्थ हमारे मन को शांति और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए इसमें कहा गया है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका अर्थ है कि जब हम हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो न केवल शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते हैं, बल्कि हमें एक नई ऊर्जा और शक्ति का अनुभव होता है। भारत में हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है। यह नाम केवल प्रतीकात्मक नहीं है। पौराणिक कथाओं और जीवन अनुभवों में हनुमान जी ने हर तरह के संकटों का समाधान किया है। रामायण में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब संजीवनी बूटी लाने की घटना हो या लंका को जलाकर सीता माता की खोज करने की कथा, हर जगह हनुमान जी का साहस और उनकी शक्ति नजर आती है। वर्तमान समय में भी जब लोग किसी अनजान भय या नकारात्मक ऊर्जा से परेशान होते हैं, तो वे हनुमान चालीसा का सहारा लेते हैं। यह न केवल उनकी मनस्थिति को सुधारता है, बल्कि उनके चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण भी बनाता है। ऐसे कई अनुभवजन्य प्रमाण हैं जहां लोगों ने भूत प्रेत जैसी नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए हनुमान चालीसा का जाप किया और उन्हें तुरंत राहत मिली। कई घरों में इसे रोज सुबह और शाम पढ़ा जाता है ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। हनुमान चालीसा का प्रभाव तब और अधिक बढ़ जाता है जब इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ा जाए। हमारी आस्था ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम भगवान हनुमान को याद करते हैं तो हमारे भीतर छिपा डर समाप्त हो जाता है और हम अंदर से मजबूत महसूस करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि हनुमान चालीसा केवल भूत प्रेतों से रक्षा का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन को एक नई दिशा देने वाला माध्यम भी है। यह हमारे भीतर छिपी हुई संभावनाओं को जागृत करता है और हमें जीवन के हर संकट का सामना करने की शक्ति देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी किसी नकारात्मक ऊर्जा, भय या चिंता से घिरे हों, तो हनुमान चालीसा का सहारा लें।
यह न केवल आपको सुरक्षित महसूस कराएगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास का संचार भी करेगी। आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद।